हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो इस वक्त की करंट एनर्जीज, इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या चेंजेस हैं, क्या एनर्जीज है, चेक करेंगे टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले मैं एनर्जीज को थोड़ा सा क्लीन करूंगी पूरी तरीके से। एनर्जी यहाँ पर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज है। पॉजिटिव एनर्जीज को रिसीव कर रही हूँ मैं इस वक्त। कोई भी निगेटिविटी, किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, और है तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा है यहाँ पर इस वक्त। पॉजिटिव एनर्जीज को मैं फील कर रही हूँ, सकारात्मक ऊर्जा को मैं फील कर रही हूँ, और इस वक्त यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं हैं। तो चलिए आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज की एनर्जीज को स्टार्ट कर लेते हैं एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यदि है आपके साथ तो कैसा वो फील करते हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में इस वक्त, क्या है एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एंजल कार्ड को लेती हूँ और एंजल कार्ड से एनर्जीज को चेक करती हूँ। ठीक है, तो जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं ना, उस पर्सन का, उस व्यक्ति का नाम आप ज़रूर ले लें। कम से कम 2 से 3 बार आप अपने मन में उसका नाम दोहराएं। ठीक है, उसका नाम दोहराएं, बार बार दोहराएं। जिस व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उनका ध्यान कर लें। तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज है। रीडिंग पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो देखते हैं 5 ऑफ फायर्स की एनर्जीज है यहाँ पर। एंजल साइन दे रही हैं। ठीक है, एंजल ने साइन दिया है 5 ऑफ फायर का। मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ क्योंकि मेरे को एक कार्ड और चाहिए, और देखती हूँ एंजल फायर का जो एनर्जीज आई हुई है वो क्या है। देखो, इस कार्ड के एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो मैं अभी इस वक्त महसूस कर पा रही हूँ, मुझे ना 3 ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं जो नेगेटिव हैं। ठीक है, मतलब लाइक आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसा 3 ऐसी महिलाएं हो सकती हैं, हो सकता है कि 3 फैमिली मेंबर्स हों, ये 3, या ये वो 3 लोग हों जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हों। आपके पर्सन के साथ इनका कांटेक्ट हो, या फिर आपके पर्सन की एनर्जी इनके द्वारा रुकी हुई हो, या इनकी तरफ एनर्जी, निगेटिव एनर्जी सेंड की जा रही हो। ये कोई फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं आपस में जो आपके रिश्ते में इस वक्त प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एंजल का साइन मुझे मिल रहा है ना इस वक्त, ये साइन कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज़ को बता रहा है कि आपका जो ये पर्सन है जिसके साथ आपका कांटेक्ट है, ये पर्सन अगर आपके साथ नो कांटेक्ट में है, या ये पर्सन को आप, मतलब आपको उम्मीद है कि ये पर्सन कुछ स्टेप ले, या ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करे, या जो कमिटमेंट इसने आपको दिया था वो कमिटमेंट को पूरा करे, या आप दोनों सेपरेशन की स्थिति में हो तो आपको ये कांटेक्ट करे, या फिर सेपरेशन को ख़त्म करके आपसे बात करे। तो इस तरीके की अगर कोई सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, तो मैं जो यहाँ पर देख रही हूँ ना, आपके जो पर्सन आपसे नो कांटेक्ट में है, या जो आपके पर्सन आपसे बार बार ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर इसी रीजन से हो सकता है। मतलब करीब 3 एनर्जीज ऐसी मिल रही हैं, 3 ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी नज़र आपके रिश्ते पर है, और वो लोग कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में इस वक्त प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और उन लोगों की वजह से आपके पार्टनर या तो आपसे बात नहीं करते हैं, या फिर जब भी आप उनसे बात करते हो तो वो अपनी बात को मतलब लाइक इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा करंट एनर्जीज को भी चेक करेंगे और एंजल से पूछेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज जो है वो एंजल क्या बता रही हैं इस वक्त। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कर दें। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन की एनर्जी इस वक्त, करंट एनर्जीज आपके अकॉर्डिंग क्या होगी, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। द व्हील। ठीक है, द व्हील का कार्ड है मेरे हाथ में, और यहाँ पर जो कार्ड आया था उसके अकॉर्डिंग
कोई लगातार आपके रिलेशनशिप को रोक रहा है या फिर आपके पार्टनर को रोक रहा है। हो सकता है कि ये जो भी इंसान हो ये मिसगाइड बहुत ज़्यादा कर रहे हो आपके पर्सन को, और इनकी मिसगाइडेंस की वजह से आपके पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दी हो। क्योंकि द व्हील का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है, और एंजल नंबर जो दिख रहा है वो 10 भी दिख रहा है। तो 10 से तो हम 1 एंजल नंबर को देखते हैं, ज़्यादातर न्यू बिगिनिंग का नंबर है। द व्हील का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आपके पर्सन है वो किसी फियर में है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से वो बंधे हुए हैं, लेकिन उनकी जो एनर्जी आ रही है वो ये कह रही है कि वो इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। वो आपके साथ अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत लंबे टाइम से आपके पर्सन ने आपसे कांटेक्ट नहीं किया है, सही ढंग से बात नहीं की है, या फिर वो लगातार आपके कांटेक्ट में तो हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है या आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि कांटेक्ट में तो है ये इंसान लेकिन नो कांटेक्ट जैसा ही है। क्योंकि बहुत कम बातचीत होना, या जब मर्जी आती है तब तो वो एक मैसेज सेंड कर देते हैं, बट आप अगर कोई मैसेज सेंड करते हो तो रिप्लाई उस हिसाब से नहीं मिलता है जिस हिसाब से आपका मैसेज होता है, या फिर जिस हिसाब से आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो, है ना। क्योंकि ये पर्सन ने मतलब आपके साथ रिश्ता तो रखा, ठीक है ना, काफ़ी अच्छा रिश्ता रखा है, काफ़ी अच्छे रिश्ते में रहे हो, लेकिन जो अभी इस वक्त चल रहा है ना आपके रिश्ते में वो अनएक्सपेक्टेड चल रहा है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन दूसरों के कहने में ज़्यादा चल रहे हैं, और इस वक्त व्हील का कार्ड है। व्हील का कार्ड देखो जब भी आता है तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि एक इंसान आपसे प्यार तो करता है आज भी, और वो आपके लिए बहुत ट्रू फीलिंग्स भी रखता है, लेकिन वो किसी ना किसी दबाव में है, या वो किसी ऐसी एनर्जी में फंसा हुआ है जिसमें वो चाह कर भी मतलब कोई एक्शन ले नहीं पा रहा है, या फिर उसकी एनर्जी बंधी हुई है, जबकि वो एक्शन लेना भी चाहता है और वो आपके साथ अपने रिश्ते में आना भी चाहता है। क्योंकि द व्हील है ना, तो लौटकर वापस से वो प्यार, लौटकर वापस से वो रिश्ता ये इंसान चाहते हैं। एक बात तो क्लियर हो गई है कि हाँ, ये जो भी है, मेल है फीमेल है, ये पर्सन किसी भी रिश्ते में है, ये थर्ड पार्टी द्वारा मिसगाइड हो चुके हैं, या थर्ड पार्टी द्वारा इनको रोका जा रहा है, या 3 लोग ऐसे हैं जो अपनी चला रहे हैं, इनके ऊपर थोप रहे। हो सकता है फैमिली हो, इनकी परिवार के लोग हों जो इनके दिल की बात ना समझकर कि इनका दिल आपकी तरफ है, बल्कि इनको बहुत मिसगाइड करते हैं। हो सकता है कि आप हस्बैंड वाइफ हो, सेपरेशन में हो, आपके पार्टनर की जो फैमिली है वो बीच में आ रही हो, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। हो सकता है कि कोई आपका लव रिलेशनशिप हो, आप दोनों लव रिलेशनशिप में हो और स्ट्रॉन्ग लव रिलेशनशिप में हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, मैरिड करना चाहते हो, साथ में रहना चाहते हो, बट इस वक्त कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ फैमिली के हैं, कुछ बाहर के लोग हैं, है ना। कंडीशन चेंज हो सकती हैं आपकी, लेकिन रिलेशनशिप भी हो सकता है कि आपका अलग हो, लेकिन जो सिचुएशन दिख रही है ना, जो एनर्जी दिख रही है, वो एक एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने से रोका जा रहा है, और आपके जो पर्सन है वो किसी बंधी हुई एनर्जीज़ में बंधे हुए हैं। बंधी हुई एनर्जी समझते हैं ना, मतलब किसी ने उनको बांध रखा है, और बहुत ही ज़्यादा बांध के रखा हुआ है, उनकी एनर्जीज़ को बांधा है। मतलब उनकी एनर्जी इस तरीके की हो चुकी है इस वक्त कि वो अपना मन बनाते हैं कि वो इस सेपरेशन को ख़त्म कर दें, वो अपना मन बनाते हैं कि वो आपसे कांटेक्ट करें, वो चाहते हैं आपसे मैरिज भी चाहते हैं, वो आपसे लव भी चाहते हैं, और आपके बीच में हो सकता है कि एज डिफरेंस हो, और कहीं कहीं दिख रहा है कि आपके पर्सन है इनकी बट ये चीज़ ना कहीं कहीं दिख रही है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये चीज़ हो, लेकिन कहीं कहीं दिख रहा है कि इनकी लाइफ में कोई और है, या फैमिली के द्वारा कोई और लाया जा रहा है। कोई हो सकता है कहीं मंगनी हो गई हो, या कहीं फैमिली के द्वारा कोई ऐसा इंसान हो जो उनकी ज़िंदगी में जोड़ा जा रहा हो। फैमिली किसी और को पसंद करती है, ये आपको पसंद करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब एक तरीके से दिखाई दे रही हैं। और इसमें जो 3 लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, ये एक तरीके से डार्क एनर्जीज़ को सेंड करना, या आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर से कांटेक्ट ना करना,
या आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट ना कर पाए, इसीलिए पूरी तरीके से नेगेटिविटी को सेंड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज यहाँ पर दिख रही है। सो बहरहाल व्हील ऑफ द व्हील का कार्ड है, और व्हील का कार्ड मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो कि जो ये पर्सन है सेपरेशन में, ये अब इनका मन जो है ना वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये आप बहुत अच्छे से समझ लो कि ये जो भी पर्सन है ये आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं, और भले ही आपके बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहा है, और ऑन ऑफ सिचुएशन अगर हो रहा है तो वो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ही हो रहा है मोस्टली। ठीक है, तो यहाँ पर एक नई शुरुआत अगर साफ तौर पर देखा जाए तो एक नई शुरुआत होते हुए तो यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं उन्हें फील होता है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। और मेन चीज क्या हो रही है ना कि देखो ये पर्सन जो भी है ये आपको खोना तो नहीं चाहते हैं। ठीक है, खासतौर पर मुझे कुछ अल्फाबेट भी जो है वो माइंड में चल रहे हैं इस वक्त। नेम जो है, लेटर्स है, वो बहुत ज्यादा माइंड में आ रहे हैं, तो मैं उन लेटर्स को बोलना चाहूंगी। तो मेरे को ना यहाँ पर सबसे पहले सी नजर आ रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन का नेम जो है वो सी लेटर से बन रहा हो, और यहाँ पर एच के है, वाई है, वाई है, एन है, एस आर है, जी है, अल्फाबेट कई सारे दिख रहे हैं, मतलब एक दो नहीं दिख रहे हैं, बहुत सारे दिख रहे हैं। 10 नंबर भी इसी तरीके से 1 तो दिख ही रहा है, साथ में 4 नंबर्स भी दिख रहा है। अब 1 और 4 को प्लस कर दो तो 5 भी बन जाता है, और 1 और 4 अलग अलग भी दिख रहा है। तो यहाँ पर बी भी दिख रहा है, लेटर डी है, ए है, आई से दिख रहा है। मतलब मैं बोला ना, मुझे बहुत सारे अल्फाबेट जो है वो यहाँ पर माइंड में चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, अभी और भी मुझे चल रहे हैं। वेल, तो ये एल है, तो यहाँ पर ये चीजें दिख रही हैं मुझे। ठीक है, क्योंकि जो मैंने अल्फाबेट बोले हैं, जो मैंने ये लेटर्स बोले हैं, और जो मुझे अनजस्ट नंबर दिख रहे हैं, इसमें एक बात तो पक्की है कि इस पर्सन को कोई मिसगाइड बहुत ज्यादा करता है। लेकिन ये पर्सन ना एक कनेक्शन होता है दिल का दिल से, तो ये पर्सन ना आपसे दिल से बहुत ज्यादा लव करते हैं। इनकी फीलिंग्स बहुत ट्रू दिख रही हैं, मतलब जैसे लग रहा है कि कोई इन्हें रोकता तो है, लेकिन इनका मन नहीं करता है आपसे दूर जाने का। इनका मन जो है ना बार बार यही कर रहा है कि आपसे बैठकर बात कर लें, अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे खत्म कर दें, एक नई शुरुआत करें, या हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम तक रहे हो रिश्ते में, तो बहुत कुछ किया हो आपने। एज डिफरेंस भी बहुत दिख रहा है आपके बीच में, कहीं कहीं तो लग रहा है कि बहुत एज डिफरेंस है, मतलब 8-10 साल का डिफरेंस दिख रहा है, इतना डिफरेंस दिख रहा है एज डिफरेंस। बट कहीं कहीं दिख रहा है, आई डोंट नो कि आपके साथ है कि नहीं ऐसा एज डिफरेंस वाला, लेकिन हाँ कहीं कहीं दिख रहा है कि 8-10 साल का एज डिफरेंस दिख रहा है। बट प्यार इतना ज्यादा है कि, या हो सकता है कि इससे ऊपर का भी एज डिफरेंस, मतलब अच्छा खासा एज डिफरेंस कहीं कहीं तो दिख रहा है। प्यार इतना ज्यादा है कि ये आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। तो मतलब साफ है कि थर्ड पार्टी की एनर्जी जो आ रही है ये पूरी कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी को थोड़ा सा जेलसी भी है आपसे, है ना। 2 कार्ड है, और 2 कार्ड एंजल द्वारा दिए गए हैं, और बहुत कुछ कह रहे हैं। इस इंसान को ना, ये थर्ड पार्टी जो भी है ना, इसको बहुत जेलसी है आपसे। अगर ये आपको नहीं भी जानता है ना इनडायरेक्टली वे में, तो आप डायरेक्टली वे में ना, तो आपके पर्सन इनसे ना बहुत ज्यादा बात करते हैं आपकी, या कुछ ना कुछ ऐसा है जो इसको महसूस होता है ना। इसको बहुत जेलसी है। ये आपके पर्सन के पीछे 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 मतलब कॉल करे, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है ये थर्ड पार्टी, तो बार बार आपके पार्टनर को कॉल करती है, बार बार मैसेज करना, और अपनी फीलिंग को शेयर करना, अपनी परेशानियां ज्यादा से ज्यादा बताना, मतलब उनको ये एहसास दिलाना कि लाइक वो कितना परेशान है, और आपके पर्सन जो है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब ये हर तरीके से आपके पार्टनर को कंट्रोल, जैसे होता है ना कि कंट्रोल करना, तो वो कंट्रोल करने की पूरी कोशिश यहाँ की जा रही है। और इसीलिए आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज भी कम कर रहे हैं, या वो आपको तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, या वो आपसे दूर दूर से रहते हैं। तो वो रीजन यहाँ पर ज्यादातर में ना, ये रीजन यहाँ पर हो रहा है। तो चलिए करंट एनर्जीज को एक बार चेक करेंगे, और मैंने अल्फाबेट बता दें आपको, ठीक है। राशियां मैं अभी बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पर डिश का कार्ड है, राशियों की बारे बात करते तो वृश्चिक है, लिब्रा है, कैप्रिकॉन है, फीलिंग एलान। देख रहे हो आप, मतलब 3 लोग उनको, क्योंकि आज 3 लोगों की एनर्जीज आ रही है मेरे को थर्ड पार्टी की तरफ से, तो 3 लोग ऐसे हैं जो इन्हें रोक रहे हैं आपकी तरफ आने से।
लेकिन फिर भी अकेले हैं, क्योंकि या तो उन इंसान से ये लव नहीं करते हैं, या एक फियर है, क्योंकि फियर में तो है, डेफिनेटली फियर में तो है आपके पार्टनर, देख रहे हो, फियर तो है, क्योंकि खुश नहीं है ये इंसान आपके बिना, इसको खुशी आपसे मिलती है। कभी कभी ना इनके अंदर बहुत गुस्सा देखने को मिलता होगा, आपको लगता होगा कि पता नहीं क्या हो गया इस इंसान को, बहुत गुस्सा, कभी कभी बहुत ईगो देखने को मिलता होगा। ईगो इतना ज्यादा कि आप इस ईगो से परेशान हो जाते होगे, गुस्से से परेशान हो जाते होगे। मतलब कई बार कुछ ऐसी चीजें होती होंगी जिसमें आपको ये लगता होगा कि मतलब कि कैसा इंसान है ना। मतलब समटाइम्स होता है ना कि एक इंसान हमारे साथ हमेशा अच्छे से रहा, एक अच्छे से बात की, एक अच्छे से बोला, एक अच्छा सा रिलेशनशिप रहा, देन अब वो चेंज हो गया है, उसके अंदर ईगो, उसके अंदर गुस्सा, उसके अंदर फियर, कुछ भी कहने में डर रहा है, कुछ भी बोलने में एक नो कांटेक्ट हो गया तो उसका ईगो सामने आ रहा है, कभी गुस्सा सामने आ रहा है, अपनी फीलिंग है, आपको महसूस हो रही है कि ये प्यार करता है बट फीलिंग को शेयर नहीं करेगा। मतलब ऐसे चेंजेस आपको देखने को मिल रहे होंगे, और ये ना नेगेटिविटी की वजह से आते हैं चेंजेस, है ना। मतलब आपको आजकल अगर मैं बोलूं तो आपके पर्सन की खूबियां कम, खामियां ज्यादा दिख रही होंगी, और ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का ही इफेक्ट होता है ना। क्योंकि आपको भी अंदर से लगता होगा कि पता नहीं ये इंसान, क्योंकि आपकी समझ ही में नहीं आ रहे होंगे, आपके पर्सन, है ना। तो आपकी तरफ से जो कार्ड ले रही हूँ ना, उसमें मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को समझ ही नहीं पा रहे हो। आपको यही फील हो रहा है कि कभी आपको लगता है कि वो लव करता है, कभी आपको लगता है, क्योंकि फीलिंग्स तो है। अगर आपको लगता है कि वो आपको लव करते हैं तो डेफिनेटली फीलिंग्स तो है, इसीलिए आपको लगता भी है। क्योंकि अगर लव नहीं होता, फीलिंग्स नहीं होती तो पता भी नहीं चलती। फीलिंग्स है, लव है, मोहब्बत है, वो सामने से दिखती भी है ना। कार्ड भी यहाँ पर लव का आया है और वो लव चाहते भी हैं, लेकिन इस नेगेटिविटी की वजह से वो और आप एक नहीं हो पा रहे हो। हाँ, ये नेगेटिव एनर्जीज अगर पूरी तरीके से रिमूव हो जाती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन चली जाती है, तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे और आपके साथ इनका फ्यूचर भी है। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं कि थर्ड पार्टी कब तक जाएगी। ठीक है, हो सकता है कि आपकी सबकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग अलग अलग हो, लेकिन मैं फिर भी बताने का पूरा प्रयास करूंगी यहाँ पर। ठीक है, आप नाम ले लीजिएगा अपने पर्सन का दोबारा से। मैंने एनर्जी को हील कर दिया है, क्लीन कर दिया है मैंने एनर्जी को दोबारा से, ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जीज हो वो रिमूव हो जाए। क्योंकि देखो, नेगेटिविटी अगर है तो उसे रिमूव करना ही जरूरी होगा, नहीं तो उसके अलावा कोई रिजल्ट ही नहीं दिखेगा आपको। नेगेटिविटी को रिमूव करने की जरूरत है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी ही है जो आपके पार्टनर को आपसे दूर कर रही है और कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो भी है आपके फ्रेंड्स, आपके पार्टनर की फ्रेंड्स में है, फैमिली में है, उनके घर में है, कोई भी है, लेकिन हाँ ये इंसान है। और एज डिफरेंस मैंने बोला ना कि आप काफी मैच्योर एज के भी हो सकते हो, आप किसी वर्किंग प्लेस पर हो सकते हो, या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हो, बट एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है, ठीक है, कि आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी की वजह से ही आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, जबकि वो फीलिंग एलोन भी है और वो आपसे लव भी करते हैं। ये भी चीज यहाँ पर क्लियर है कि वो लव बहुत करते हैं आपसे, है ना। तो क्योंकि अंदर से पता चल जाता है कौन हमसे प्यार करता है, कौन नहीं करता है। सो देखते हैं कि थर्ड पार्टी कब तक जाएगी पूरी तरीके से। क्योंकि देखो, फियर दिख रहा है ना, ये फियर उनको कुछ बोलने नहीं देता है आपसे, अपने प्यार की फीलिंग्स को शेयर नहीं करने देता है, अच्छे से हाँ नहीं बोलने देता है। ये फियर एक फियर में है ना। और इसी फियर की वजह से नो कांटेक्ट भी होता है और आपके झगड़े भी, क्योंकि वो खुलकर बोलते ही नहीं है। मन में है प्यार, लेकिन खुलकर तो बोलो ना। आप खुलकर बोलोगे नहीं आप तो फिर तो फियर ही है ना, वो साफ दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि एंजल हमें सबसे पहले गाइड कर रही है ना इस चीज को। तो गाइस, कोई भी क्वेरी हो आपकी थर्ड पार्टी रीडिंग या मैरिज या लव या करियर, तो आप मुझे 9540119650 पर व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपकी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी जाएगी कि नहीं, एंजल्स क्या गाइड कर रही है। देखिए, बिल्कुल क्लियरिटी मिलेगी। और क्योंकि देखो, कार्ड बहुत खूबसूरत आया है, और जब कार्ड अच्छे आते हैं तो इसका मतलब एक उम्मीद। ठीक है, और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, कार्ड अच्छा आया हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पर एफर्ट्स दिखा रहा है। मतलब आप अगर आज एफर्ट्स कर रहे हो थर्ड पार्टी के लिए, कि थर्ड पार्टी के लिए आप ये भी सोच रहे हो कि मैनिफेस्ट कर रहे हो कि थर्ड पार्टी चली जाए, या कोई लाइक कुछ भी आप कर रहे हो, है ना, तो यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड पार्टी जा रही है।
और सेकंड चीज, फ्यूचर आपका है और खुद ब खुद ये थर्ड पार्टी आपकी साइड से चली जाएगी, आपके रिश्ते से चली जाएगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन और आपका फ्यूचर ऐसा हो रहा है आगे जाके कि आपके पर्सन आपको क्लियर भी कर रहे हैं, वो क्लियरिटी भी दे रहे हैं और उनकी तरफ से जो भी प्रॉब्लम्स थी वो भी ठीक हो रही हैं। बट यहाँ पर थर्ड पार्टी की तरफ से जो भी चीजें दिख रही हैं वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स वाली हो सकती हैं, है ना। लेकिन फ्यूचर में आप देख रहे हो कि आपका मिलन हुआ है और मिलन हुआ है आपका, आप देख रहे हो कि आप दोनों को अलग किया गया था बट आप एक हो गए हो, ये है फ्यूचर, ठीक है। और यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो खुद ब खुद आपके रिलेशनशिप से चलेगी, क्योंकि उसको ना एहसास हो चुका है थर्ड पार्टी को कि आपके पर्सन आपसे लव करते हैं और उनका ध्यान आपकी तरफ है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है जरूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर, बाय बाय।